today's agenda for the webinar is we'll be talking about a lot about technical analysis. So many of you are aware about stock market and technical analysis. So in case like if few of you are new to the terms, so you can send me a message in the chat box in case if you have doubts. So let's keep this presentation a little interactive. तो हम स्टार्ट करते हैं चार्ट से. सो व्हाट बेसिकली चार्ट्स आर. चार्ट्स बेसिकली डिफाइन करते हैं बहुत सारे प्राइस मूवमेंट को एक ही पेज के ऊपर. फाइन. सो अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स. जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि किसी भी स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है पिछले 1 साल का, 2 साल का या 5 साल का या 10 साल का, उसको आप एक पेज पे प्लॉट कर लेते हैं तो आप उसमें ट्रेंड रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. तो हम आज बेसिकली स्टार्ट करेंगे विद द चार्ट्स एंड व्हाट ऑल आई एम गोइंग टू कवर. मैं थोड़ा सा आपको आई जस्ट गिव यू अ जिस्ट सो अबाउट द चार्ट्स एंड व्हाई चार्ट्स मैटर, कि हम टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स को इतनी तवज्जो क्यों देते हैं. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट एट दैट. इन दैट केस चार्ट्स आपको बताते हैं बाजार के अंदर सप्लाई और डिमांड की क्या सिचुएशन है. बेसिकली जो बाजार के अंदर सप्लाई और डिमांड है वही डिसाइड करती है कि बाजार के अंदर किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडाइसेस का या किसी भी कमोडिटी का क्या ट्रेंड है. तो ये आपके सामने मैंने एक निफ्टी का चार्ट का एक पैटर्न बना रखा है जिसमें आप देख रहे हैं एक मैंने रिग्रेशन चैनल लगाया है शुरू में. तो रिग्रेशन चैनल में आप देख रहे हैं कि स्टॉक हैज बीन मूविंग अप एंड डाउन इन द रिग्रेशन चैनल इटसेल्फ. सो इट क्लियरली शोज, आप चार्ट देख के बता सकते हैं कि ये फिलहाल अप ट्रेंड में है. उसके बाद इट स्टार्टेड रिट्रेसिंग बैक, कि ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, इट रिट्रेस बैक एंड वापस ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ शुरू हो गया. तो चार्ट्स में बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड्स पता चलेंगे किसी भी स्टॉक के. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का अंदाजा लगाना काफी इजी हो जाता है व्हेन यू सी अ चार्ट. सो पहली ग्लांस में ही आप देख के बता सकते हैं कि किस तरीके से चार्ट में कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है. सो इसके लिए मैंने एक चार्ट लिया और उसके अंदर एक बिल्कुल बेसिक मूविंग एवरेज लगाया. विल बी कवरिंग अप ऑल दीस टॉपिक्स, मूविंग एवरेज, some couple of other indicators also in this webinar. तो मैं आपको सिर्फ अभी ट्रेंड के बारे में बता रहा हूँ, हाउ टू नो अ ट्रेंड ऑफ अ स्टॉक और इंडाइसेस. तो अब यहाँ पर एक आप क्लियरली चार्ट को देख के बता सकते हैं कि ये अप ट्रेंड है और ये BHEL का चार्ट है साथ में. इट्स अ मंथली चार्ट. BHEL में क्लियर आप देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है स्टॉक. नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि टेक्निकल एनालिसिस का मेन यूज क्या है हमारे लिए. ठीक है, हमने डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड तो समझ लिया कि कोई किसी भी स्टॉक का हम अप ट्रेंड समझ सकते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली आपको चार्ट्स बेसिकली आपको बता कह रहे हैं. चार्ट बेसिकली प्लॉट कर रहे हैं द मूवमेंट ऑफ द प्राइस ऑन अ टाइम स्केल, कि एक समय के अंदर किसी भी स्टॉक ने या किसी भी कमोडिटी ने या किसी भी इंडेक्स ने, जिसका भी हम चार्ट प्लॉट कर रहे हैं, उसका मूवमेंट किस तरीके से रहा. हाउ टू रीड अ चार्ट, इट्स वेरी सिंपल, कि आपका एक्स और वाई एक्सेस रहेगा. वाई एक्सेस पे आपका जो है टाइम प्लॉट हो रहा है, और सॉरी वाई एक्सेस पे आपका प्राइस प्लॉट हो रहा है और एक्स एक्सेस पे आपका प्राइस प्लॉट हो रहा है. नाउ why use it? The ability to recognize when the stock has reached support or resistance level. किसी भी स्टॉक का सपोर्ट, किसी भी, मैं यहाँ स्टॉक की अगर बात करूं तो मेरा मतलब सिर्फ स्टॉक नहीं, मैं कमोडिटीज के लिए भी बात करूं. जिस भी चीज को हम प्लॉट कर सकते हैं, जो भी चीजें रैंडम मोशन की हैं, उनको अगर हम प्लॉट करें तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिलते हैं. तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से आप ये जान सकते हैं कि कहां पे आप उस स्टॉक में एंट्री करें. सो बाय लो सेल हाई अप्रोच जो है, या फिर बाय हाई एंड सेल हायर वाली अप्रोच है, दिस यू गेट वाया अ चार्ट. तो चार्ट्स बेसिकली कई सारी तरह के आप प्लॉट कर सकते हैं. बेसिक चार्ट की अगर मैं बात करूं, दैट इज नोन एज अ लाइन चार्ट. लाइन चार्ट, then we will be covering the bar charts, candlestick charts, column charts, Heikin-Ashi, Renko, लाइन ब्रेक. ये बहुत अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं. तो जिसमें हम आज
चार तरह के चार्ट्स जो हैं, जो बेसिक चार्ट्स हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट बेसिकली क्या है? लाइन चार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होगा, आपका एक एक्स एक्सिस है जिसपे आपने प्राइस प्लॉट कर रखा है, एक सॉरी एक्स एक्सिस पे आपने टाइम प्लॉट कर रखा है और वाई एक्सिस पे आपने प्राइस प्लॉट कर रखा है। तो जो भी चार्ट, तो जो उसमें हम प्राइसेस लेते हैं वो दे आर मोस्टली द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे। तो अब जैसे अगर आप यहाँ बेसिक एक लाइन चार्ट देख रहे हैं, आई शो यू इन द लाइव मार्केट। सो ये येलो वाला जो आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली द लाइन चार्ट ऑफ निफ्टी आईटी इंडेक्स। पुट निफ्टी 50 चार्ट। सो दिस इज बेसिकली अ निफ्टी 50 चार्ट। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस ऑफ एवरी डे एक्ट्स एज अ पॉइंट। तो आप जितने भी पीक्स एंड बॉटम्स देख रहे हैं, यहाँ पे पीक्स बन रहे हैं, बॉटम बन रहे हैं, ये हर दिन का एक क्लोजिंग है। तो आपके पास जब डेली बेसिस पे डेटा इकट्ठा होता है, आप उस डेटा को प्लॉट करते हैं। व्हेन यू प्लॉट इट एंड कनेक्ट दोस डॉट्स, so you get a line chart. So line chart is one of the most basic, but of course like one of the most powerful tool to understand how the stock is behaving or how that particular commodity or index is behaving. Line chart, क्लोजिंग जो प्राइस होता है, क्लोजिंग प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम ओपन प्राइस का क्यों हम लाइन चार्ट क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, या डे हाई का हम लाइन चार्ट क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, या डे लो का क्यों नहीं हम प्लॉट कर देते लाइन चार्ट, सिर्फ क्लोजिंग का ही क्यों लेते हैं? सो दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग इज द प्राइस जिसके अंदर सारे के सारे दिन के जो ट्रेड्स हुए हैं, ऑल द बुल्स बेयर्स, सारे इमोशंस जो हैं वो कलेक्ट होके फाइनली एक प्राइस पे एग्री होते हैं, जिसको हम क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम कभी भी लाइन चार्ट जब प्लॉट करते हैं उसमें क्लोजिंग का ले सकते हैं, क्लोजिंग का ही लेना चाहिए। अगर इसी लाइन चार्ट को मैं यहाँ पे क्लोज की जगह ओपन कर देता हूं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट अगेन लाइक दिस इज नॉट द राइट वे टू प्लॉट अ लाइन चार्ट। सो आई पुल इट बैक टू क्लोज। तो लाइन चार्ट को जब भी आप स्टडी करें, तो आपको क्लोजिंग प्राइस पिक करना चाहिए। क्लोजिंग प्राइस जो भी उस स्टॉक का है या उस इंडेक्स का है, उसको आप जब प्लॉट करते हैं, यू गेट अ चार्ट, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू यूज अ लाइन चार्ट। सो लाइन चार्ट में आपको क्लियरली आपको ट्रेंड बाजार का समझ आना शुरू हो जाता है। ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइन चार्ट में बहुत कम डेटा होता है, सिर्फ एक ही डेटा है आपके पास। क्या है वो क्लोजिंग प्राइस है। पूरे दिन में बहुत सारा स्टॉक मार्केट में हलचल हुआ, उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ऊपर भी गया, नीचे भी गया, नीचे खुला, ऊपर गया, काइंड ऑफ दैट थिंग। लेकिन आपने सिर्फ क्लोजिंग प्राइस उठाया और उसको प्लॉट कर दिया, तो इससे ये डेटा तो बहुत कम है। पूरे दिन का सिर्फ आपको एक ही डेटा मिल रहा है अगर हम डेली चार्ट प्लॉट कर रहे हैं। तो लाइन चार्ट्स फिर इतने कम डेटा के साथ पावरफुल टूल कैसे हो सकते हैं? नो, आई शो यू दैट। Line charts basically give you a clear indication of resistance and support level. ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप मेरी प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। I'll show you that in the live market. Okay, so this is again a Nifty chart. We can clearly see, बिल्कुल क्लियर पैटर्न हमें देखने को मिला कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इस लेवल पे, दिस वाज ऑन 4th of April 2022, इस लेवल पे आके निफ्टी में प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला और बाजार यहां से करेक्ट हुआ। करेक्ट होने के बाद इट वेंट डाउन टू दिस लेवल, प्राइस रिट्रेस्ड बैक, टेस्टेड दैट लेवल अगेन। व्हाई? बिकॉज इसी लेवल पे पहले हमने सपोर्ट लेवल देखा था। तो लाइन चार्ट्स में आपको ये क्लियर रेजिस्टेंस और सपोर्ट किसी भी स्टॉक का जानना है या किसी भी इंडेक्स का आपको जानना है, तो लाइन चार्ट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल टू गेज दैट। अब यहां से प्राइस रिजेक्ट हुआ, वेंट डाउन, केम अप अगेन, रेजिस्टेंस जोन आप देख रहे हैं, फिर से लगभग उसी जोन के अंदर हमने यहां पर प्राइस की रिजेक्शन होती हुई देखी, जो पहले भी इस लेवल के आसपास हुई थी। तो लाइन चार्ट्स आर रियली ए पावरफुल टूल। लाइन चार्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज आगे मैं आपको और बताने वाला हूं, वो है व्हेन वी टॉक अबाउट RSI divergence, positive divergence, negative divergence. We'll be discussing all those topics in couple of slides later. तो अभी मैं आपके लिए सिर्फ लाइन चार्ट के बारे में ये बताना चाह रहा था कि लाइन चार्ट्स को जब भी आप
बड़े लेवल पे लॉगरिथमिक चार्ट देख रहे हैं, किसी बड़े स्केल पे अगर आप चार्ट को देख रहे हैं, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि लाइन चार्ट को आप जरूर कंसिडर करें. ओके, सो नाउ विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, that is known as the bar chart. Again, this is one of the very most important way, like most trending, I'll say most trending way how people do technical analysis. तो बार चार्ट को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है. Now, बार चार्ट और लाइन चार्ट में फर्क क्या है? बार चार्ट में आपको इंफॉर्मेशन लाइन चार्ट के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मिलती है. Now, what do I mean by that? जब भी हम बार चार्ट देखते हैं तो बार इस तरीके का आपको दिखेगा. सो एक बार में एक बीच में आपको एक ओपन हाई का लेवल मिलेगा, ओपन हाई लो क्लोज, इसको हम बोलते हैं OHLC. O स्टैंड फॉर ओपन, H फॉर हाई, L फॉर लो एंड C फॉर क्लोज. तो अब इसी एक बार में मेरे को अगर मैं लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ ये एक लाइन चार्ट ड्रॉ कर रहा होता, मेरे पास सिर्फ क्लोजिंग प्राइस होता, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं होता. I'll use the whiteboard. Okay, so let's say if we draw this is a candlestick. This is basically a I'm really bad in drawing. Just a sec. Okay, so this is basically a bar. ठीक है, ये हमारे पास हो गया ओपन प्राइस. This is open, this is high, this is low and this is close. Okay, तो अब यहाँ पे मेरे को एक ही दिन में 4 डेटा पॉइंट मिल रहे हैं. पहला मुझे मिल जाएगा ओपन, दूसरे लेवल पे मे भी मुझे पहले हाई मिल सकता है या मुझे पहले लो भी मिल सकता है. सो एनीवेज लाइक एक पॉइंट ये मिल गया मुझे, और चौथा पॉइंट मुझे मिल गया क्लोज. जहां मुझे लाइन चार्ट में सिर्फ क्लोज प्राइस पता चलता है और उसी को मैं प्लॉट करता हूं, OHLC चार्ट में यानी बार चार्ट में मुझे 4 डेटा सेट मिलते हैं एक ही दिन के अंदर. So it gives me a lot more information as compared to a normal line chart. So this is basically a candlestick chart. Oh, sorry. This is basically a bar chart. We'll be coming on the candlestick again. So bar chart में एक बहुत important चीज होती है. bar chart अगर आप देखें तो इस तरीके का रहेगा. Let's say this is open, high, low and close. एक दूसरा मैं बनाता हूं. This will be something like this and this. Okay, this is open, low, high and close. अब ये दोनों चार्ट, जो दो कैंडल्स बनेगी, जो दो हमारी बार्स बनेगी, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये रेड कलर की कैंडल बनी है जिसमें मेरा ओपन जो है वो क्लोज प्राइस से ऊपर है. सो ये एक नेगेटिव कैंडल थी कि जिस दिन प्राइस मेरा खुला लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 10 पे और क्लोज हुआ 8 पे, सो इट्स अ नेगेटिव क्लोजिंग. सो दिस विल बिकम अ रेड कैंडल. और यहाँ पे अगर मेरा प्राइस ओपनिंग का था 10 और क्लोजिंग का प्राइस 12 था, तो दिस इज बेसिकली अ बुलिश कैंडल. सो दिस विल बिकम अ ब्लू कैंडल. दिस विल बी अ रेड कैंडल. ठीक है, सो आई शो यू समथिंग. सो दिस इज बेसिकली अ बार चार्ट. कुछ बार्स जो है हमारी ब्लू कलर की हैं और कुछ बार्स जो है हमारी रेड कलर की हैं. रेड कलर की बार डिनोट करते हैं जिस दिन भी हमारा ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर था, यानी जो क्लोजिंग प्राइस था उस दिन बाजार जो था नेगेटिव बंद हुआ, उस दिन का जो बार का कलर होगा वो रेड होगा. और जिस भी दिन हमारा कलर कैंडल का जो हमारा बार है उसका कलर ग्रीन है, तो हमारा जो क्लोजिंग प्राइस था वो ओपन प्राइस से ऊपर बंद हुआ. सो इट बेसिकली डिनोट्स कि बाजार के अंदर दूर से आप देख के बता सकते हैं कि बाजार ओवरऑल ज्यादा बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है या ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है. अगर कंटिन्यूस आप देख रहे हैं 8 या 9 या 10 बार जो है वो रेड कलर की बनी है, तो बाजार क्लियर कट आपको दूर से ही बता देगा कि द मार्केट्स आर इन अ डाउन ट्रेंड. जबकि बाजार में अगर रेड और ग्रीन कैंडल्स लगभग बराबर है और दे आर शोइंग अ रैंडम मोशन, तो आप दूर से देख के बता सकते हैं कि द मार्केट इज बेसिकली इनटू अ sideways kind of a range. So this is all about the bar chart. तो बार चार्ट में बेसिकली काफी चीजें आप विजुअली डिपिक्ट कर सकते हैं कि ओपन हाई लो क्लोज क्या था. और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको पता चलता है कि ओवरऑल बाजार का ट्रेंड जो है वो
बुलिश साइड पे ज्यादा सेंटीमेंट है या बेयरिश साइड पे ज्यादा सेंटीमेंट है?